हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आप सबकी नेक्स्ट क्लास की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है और आप लोग वो पढ़ाई कर भी रहे हो। बट आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे, फ्रेंड्स कह लो या कुछ जान पहचान वाले ऐसे मिल जाते हैं। कई बार कुछ ऐसे अननोन मिल जाते हैं जिनसे जब बात करते हो पता लगता है कि यार वो एग्जाम में फेल हो गए हैं। तो एग्जाम में फेल हो गए हैं तब उसके बाद कोई सोल्यूशन नहीं रहता, क्योंकि जब आप एग्जाम में पास हो जाते हो तो आपके बतेरे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप ये कर सकते हो, ये वाला कोर्स कर सकते हो। लेकिन जब फेल हो जाते हो तब कोई कुछ नहीं बताता, सिर्फ या तो ताने कसेंगे या आपको डीमोटिवेट करेंगे कि अब तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो ऐसे लोगों के लिए एनआईओएस एनआईओएस एक ऐसा बोर्ड है जो ऐसे बच्चों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है कि अगर आप किसी वजह से किसी एग्जाम में फेल हो गए हो, इट मीन्स कि 7th में फेल हो गए, 8th में फेल हो गए, 9th में फेल हो गए, या 10th का भी रिजल्ट आया था सीबीएसई का, उसमें फेल हो गए हो, तो वो घबरा के वही क्या करते हैं, सेम क्लास रिपीट करते हैं। तो सेम क्लास रिपीट नहीं करना, मतलब ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। अब आपका तो ऑप्शन है कि सर इसमें ऑप्शन क्या है। एनआईओएस बोर्ड पहली बात तो सरकारी बोर्ड है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो ये सरकारी बोर्ड है तो इसकी मान्यता हर जगह है। फिलहाल तो बात कर लेते हैं आपका 7th 8th और 9th में कोई फेल हो गया, इवन अब 10th में कोई फेल हो गया तो उसको जरूरत नहीं है परेशान होने की। वो एनआईओएस से एडमिशन ले सकता है इसी साल और नेक्स्ट ईयर एग्जाम हो जाएगा उसका 27 में। मतलब ये कोई 9th में फेल हो गया अभी तो उसको 9th पूरा नहीं करना, क्योंकि 2027 में वो 9th का एग्जाम देगा। लेकिन अगर वो एनआईओएस बोर्ड से करता है 10th क्लास तो नेक्स्ट ईयर वो 10th का एग्जाम दे रहा होगा और पास भी हो जाएगा। पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई कर लेगा। एनआईओएस आपको देता है मौका कंटिन्यूटी का। कैसे कंटिन्यूटी? आप घर बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो जो टाइम आपका स्कूल जाने आने में लग रहा था, स्कूल के अलग अलग सब्जेक्ट के पीरियड में लग रहे थे, वो टाइम आप घर पे यूटिलाइज कर सकते हो और आप पढ़ाई कर सकते हो, अच्छा ही पढ़ाई करोगे। फिर एक चीज और फायदा होता है एनआईओएस बोर्ड में, मैं अभी 10th का बता रहा हूं। एनआईओएस बोर्ड में एक और फायदा क्या है कि सपोज कीजिए 9th क्लास में आपका मैथ वीक था और फिर आपको मैथ पसंद ही नहीं, तो यहाँ एनआईओएस आपको एक अपॉर्चुनिटी और भी देता है कि आप 10th क्लास का जब सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे उसमें आप मैथ रख भी सकते हो, आप मैथ हटा भी सकते हो। मतलब 5 सब्जेक्ट्स जो है उसमें आपका पास होना जरूरी होता है, और वो भी आपके पसंद का, आपके द्वारा सेलेक्ट किए गए सब्जेक्ट्स होते हैं। वो एक सब्जेक्ट में हमेशा बोलता हूं आप लोगों को एक एडिशनल सब्जेक्ट जरूर रखो। इससे फायदा ये होता है कि अगर कोई एग्जाम टफ आता है, जैसे स्कूल में आपका एक एडिशनल सब्जेक्ट था, तो अगर कोई एग्जाम टफ आता है उसमें आपके नंबर कम है तो आप बेस्ट 5 बार नंबर ये वाला लगा सकते हो, जिससे कि आपके मार्क्स परसेंटेज इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, तो घबराना नहीं है। और रिपीट वाला सिस्टम इसलिए था क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, कई पेरेंट्स को नहीं पता इसके बारे में, तो वही सेम गलती दोहराते रहते हैं, सेम क्लास। अगर किसी को मैथ पसंद नहीं है तो बार बार उसको मैथ क्यों दे रहे हो, और वो फिर भी फेल हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई नहीं होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता है उसका मैथ में इंटरेस्ट, लेकिन बाकी सब अच्छा कर रहा है। लेकिन स्कूल में क्या, अगर मैथ में फेल हो गए, फेल कर देते हो। कंपार्टमेंट दे, चलो एक मान लेते हैं कंपार्टमेंट दे देते हैं, लेकिन कंपार्टमेंट में क्या वो कर लेगा? जो पूरे साल में नहीं किया वो 8-10 दिन में क्या ही कर लेगा। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप खुद सोचो अगर उसे इंटरेस्ट होता तो पूरे साल नहीं करता। तो यहाँ आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का अधिकार मिलता है, आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट रख सकते हो। नहीं पसंद मैथ, कट कर दो, मत लो मैथ, मैथ की जगह कोई और सब्जेक्ट रख लेंगे। मतलब सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें आपका इंटरेस्ट रहेगा और आप इजीली पढ़ाई कर लोगे।
किसी को पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम करो, मैं आपको बता दूंगा, आपसे बात करूंगा कि क्या सब्जेक्ट आप किसमें इंटरेस्ट है, वो सब्जेक्ट दिलाएंगे आपको। ऐसा नहीं कि कुछ भी सब्जेक्ट ले लिया और लेके वापस बैठे हुए हैं, कोई मतलब नहीं उस चीज का। सब्जेक्ट सिलेक्शन से लेकर आपके एग्जाम तक जितनी भी डाउट आएगा, जितनी भी हेल्प होगी मेरी तरफ से, वो मैं आपको हेल्प करूंगा और आपके जो डाउट्स होंगे वो भी क्लियर करूंगा। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए आपको चैनल को लाइक तो आप करते ही हो, सब्सक्राइब भी कर लो और साथ के साथ शेयर करो उन सभी बच्चों को जो किसी वजह से ये लूप में फंसे हुए थे कि फेल हो गए, फिर दोबारा वही किया, फिर फेल हो गए, चल रहे हो आप 2 साल से सेम में चल रहे हो। तो ऐसे लोग जो लूप में फंसे हुए हैं उनको आप बाहर निकालो। इसके लिए आपको शेयर करना होगा। आप अच्छे हो पढ़ाई में, आप पास हो गए, लेकिन जो किसी वजह से पास नहीं हो पा रहा, एटलीस्ट आपके द्वारा शेयर करने से वो भी पास हो जाएगा। ये 10th का बताया मैंने आपको। अब कोई ऐसा है जो 11th क्लास में फेल हो गया है, साइंस में फेल हो गया, साइंस स्ट्रीम में फेल हो गया, कॉमर्स में फेल हो गया, तो घबराना नहीं है उसको। वो एनआईओएस बोर्ड, सेम एनआईओएस बोर्ड से वो एडमिशन ले सकता है 12th क्लास में। फिर वही वाली बात, 5 सब्जेक्ट उसके खुद के चॉइस के होंगे। अगर कोई कॉमर्स का बच्चा है और स्टूडेंट कॉमर्स का, उसने सोचा है कि मुझे साइंस लेना है, तो वो सब्जेक्ट साइंस का भी सिलेक्ट कर सकता है एनआईओएस बोर्ड से। एनआईओएस बोर्ड हर किसी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। कोई भी स्टूडेंट, आर्ट्स वाला स्टूडेंट सपोज कीजिए, ह्यूमैनिटीज वाले, उसको स्कूल में ह्यूमैनिटीज मिला, क्यों? तो उसके मैथ साइंस में कम नंबर थे, इसलिए वो चाह कर भी साइंस स्ट्रीम नहीं ले पाए स्कूल में, और उनको पता नहीं था एनआईओएस बोर्ड के बारे में, इसीलिए वो ही लूप में फंस के रह गया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर वो फेल हो गया तो वो यहाँ से 12th कर सकता है, साइंस साइड लेकर, साइंस स्ट्रीम लेकर कर सकता है। इवन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे आपके नॉन में जिन्होंने 12th पास कर लिया, इवन ग्रेजुएशन भी पास कर लिया, लेकिन ह्यूमैनिटीज साइड से, कॉमर्स साइड से, अब उनके दिमाग में आ रहा है कि मैं कोई कोर्स कर लूं, मैं उस पर्टिकुलर कोर्स का नाम बताऊंगा आपको कि मैं वो कोर्स कर लूं, लेकिन उस कोर्स को करने के लिए आपके पास साइंस स्ट्रीम होना जरूरी है। ठीक है, अब वो साइंस स्ट्रीम के लिए अब वो क्या करेगा, दोबारा स्कूल जाएगा? नहीं जाना पड़ेगा उसको। एनआईओएस बोर्ड से वो साइंस साइड ऑप्ट कर लेगा 12th क्लास का, और फिर पास होने के बाद वो कोर्स जो उसे सोचा है वो कर लेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट फार्मेसी का कोर्स। आपको पता है जो केमिस्ट होते हैं उनके पास एक डिग्री होती है फार्मेसी वाली, वो करने के लिए उनको साइंस स्ट्रीम चाहिए होता है 12th क्लास में, और वो ह्यूमैनिटीज लेकर वो ये काम कर नहीं पाएंगे। नॉलेज होगा ठीक है, लेकिन आपके पास डिग्री नहीं हो, तो वो जो डिग्री या सर्टिफिकेट जो है वो आपको साइंस साइड, यहाँ से आपने अभी एडमिशन ले लिया आपने 2026 में, आप नेक्स्ट ईयर 2027 में यानी आप पास हो जाओगे 12th क्लास, और 12th क्लास पास होते ही आप अपना एडमिशन ले सकते हो जो आपने कोर्स सोचा है। ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं जो पर्टिकुलर किसी स्ट्रीम से ही होते हैं पॉसिबल, तो आप घबराओ मत। अगर किसी वजह से स्टार्टिंग में आपका स्ट्रीम सिलेक्शन गलत हो गया था, मतलब गलत क्या बोलूं, आपको कोई बताने वाला नहीं था, तो आपने वो चीजें ऑप्ट कर ली, अब आपके पास, ये तो नहीं बोलना कि मैं हूं, आपके पास आपका ये चैनल है जिसकी वजह से आपको मैं हर एक चीज बताऊंगा एनआईओएस से रिलेटेड, और सिर्फ बताऊंगा ही नहीं बल्कि आपकी मदद भी करूंगा, क्योंकि बताने वाले तो बतेरे मिल जाते हैं, लेकिन आपकी मदद ना कर पाया तो ऐसे बताने से फायदा क्या, कि मैंने आपको प्रॉब्लम गिना दिया, व्हाट अबाउट द सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन, तो व्हाट अबाउट द प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन ही होगा। अगर प्रॉब्लम है सॉल्यूशन भी होगा, और सॉल्यूशन नहीं है तो भैया वो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जिसका सॉल्यूशन समाधान नहीं है। तो आप, अब 12th वाले कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, ना शेयर करते हो आप, तो होगा क्या कि आप लोग को तो कभी रैंडमली मेरा वीडियो मिल जाएगा, लेकिन जिनको सच में चाहिए मेरा वीडियो वो उनको नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहते हैं कि अगर आपकी वजह से किसी का फायदा होता है तो कहीं ना कहीं आपका फायदा जरूर होगा। तो जितना हो सके उसको शेयर करो अपने व्हाट्सएप लिस्ट में, अपने, आपको तो मुझसे ज्यादा
पता है कि कौन कौन सोशल मीडिया साइट्स है। आप हर एक की मदद से आप इसको शेयर करो, जिससे कि हर एक बच्चे के पास इसके बारे में पता चल सके, NIOS के बारे में, और वो लूप से बाहर निकल सके। ठीक है, तो आपको शेयर करने के लिए ऑल द बेस्ट।